हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक की जो अपने टाइम पे बहुत जिन्होंने हाइप क्रिएट कर रखी थी। रिसेंट आईपीओ लॉन्च हुए हैं और लोगों ने इसमें बहुत पैसे कमाए भी हैं और कई मेरे दोस्त हैं जो फंसे हुए भी हैं। तो स्टॉक्स का नाम है, पहला आता है पेटीएम, फिर आता है जोमेटो, फिर आता है बर्गर किंग, जिसको आरबीए के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके क्विकली फंडामेंटल यानी जितनी जल्दी हो सकती उतनी जल्दी आपको शेयर करूंगा। फंडामेंटली अगर मैं आपको बर्गर किंग के बारे में बताऊं तो रिजर्व में है कंपनी के पास 231 करोड़ और इसके पास 604 करोड़ के डेप्ट हैं। आई गेस आप सबको इसका बिजनेस पता भी होगा। आरओसी माइनस में है, आरओई माइनस में है, प्रमोटर्स की कोई होल्डिंग जो है वो 41% है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, अभी तक का हाई लगाया है 190 और अभी चल रहा है इसका 195 सबसे लो। और करंट प्राइस अप्रैल 2022 में 22 तारीख के दिन 109 रुपये पे क्लोजिंग दी है। सेम विद 197 कम्युनिकेशन। पेटीएम को ले लो आप, पेटीएम के पास रिजर्व अच्छा है, कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। हाई लगाया है 1961 रुपये का और लो लगाया है 520 का। जोमेटो को भी देखें, अगर सेल्स ग्रोथ तो माइनस में ही है, रिजर्व अच्छे हैं, डेप्ट कंपनी के पास बहुत कम है, डेप्ट यानी 114 करोड़ की का ही डेप्ट इसकी बुक्स में है। गजब की बात यह है प्रमोटर्स की होल्डिंग कुछ है ही नहीं इसमें, बल्कि पेटीएम में और इसमें देखोगे आप 0% इसमें पेटीएम और जोमेटो में आपको होल्डिंग दिखेगी प्रमोटर्स की। तो क्या अब इनके टेक्निकल्स कहते हैं, मैं कोई आपको न्यूज़ बेस काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बस बोल रहा हूं क्या इनके टेक्निकल्स कहते हैं। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं बर्गर किंग के। और बर्गर किंग जहाँ पे अभी रुका हुआ है, फंसा हुआ है, ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी कह सकते हो आप, क्योंकि प्राइस जिस दिन इसका आईपीओ खुला था ये प्राइस यहीं से शूट हुआ था ऊपर की साइड। अगर ये एक बार इस रेजिस्टेंस को एक क्रॉस कर देता है देन आई थिंक इसमें कुछ मूवमेंट आएगी। बट जो मेरे दोस्त इसको खरीदना चाहते हैं, एक बार मूविंग एवरेज देख लो आप, अभी भी मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है प्राइस। तो इतनी कोई हम तेजी की आशाएं नहीं लगा सकते इसमें। बट अगर हम इसको वीक वाइज और मंथ वाइज देखें तो मंथ में भी अगर आप लोग अब इसको खरीदने की चाह रहे हैं, खरीदने की इच्छा रखते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको लगभग 98 रुपये के आसपास एसएल लगा के इसको आप खरीद सकते हो। अगर नीचे जाएगा भी शेयर तो अगर 98 से एक बार नीचे जाएगा तो ये हो सकता है नीचे की तरफ और रैली दिखाए गिरने पे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है बर्गर किंग में अब थोड़ा सा एक ठहराव आना चाहिए और यहाँ से एक हो सकता है थोड़ी नीचे की तरफ प्राइस आ जाए 103 104 और अप्रैल 100 रुपये से ऊपर अगर क्लोज कर देता है और अगर मई की जो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर इसको ऊपर कर जाता है जो इसका प्राइस आया है, तो इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा फॉर ए टारगेट ऑफ दिस। यानी जो इसका नियर रेजिस्टेंस है वो मुझे लगता है 135 है, तो हम मान के चलते हैं 125 आपको हो सकता है जल्दी ही टारगेट दिखा दे। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, तो हम अपना एसएल और टारगेट बता रहे हैं। तो मंथ वाइज मैंने आपको बताया, वीक वाइज आप देखोगे एक अच्छा सपोर्ट जोन बना लिया इसने, तो अभी है इसमें पोटेंशियल ऊपर जाने का। अगर 127 से ऊपर प्राइस निकल जाता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ट्रेंड रिवर्स हो जाए। अभी भी ट्रेंड जो आप देखोगे नेगेटिव है। फिर आता है जोमेटो। जोमेटो भी सेम उसी लाइन पे खड़ा है, आप लोग देखोगे कि जोमेटो ने एक अच्छा सपोर्ट जोन बना लिया है। अगर जोमेटो यहाँ से पुल बैक कर जाता है तो हमारे ख्याल से जोमेटो में भी एक अच्छी खरीदारी आ सकती है। आप लोग देखोगे इसने एक ये वाली लाइन से ऊपर उठ गया है। अगर हम डे वाइज हटा के हम सीधा वीक वाइज मैं आप दिखाऊं आपको मैं चार्ट इसका, तो ये देखो। तो अगर अभी के टाइम पे आप लोग खरीदने की इसको सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको लगभग इस जोन के करीब अपना इस यानी जो हमने लगाया है 75-74 के आसपास एसएल लगा के आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो फॉर ए टारगेट ऑफ लगभग 94, क्योंकि 94 के आसपास इसको फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा इस वाली रेंज पे। और अगर इससे ऊपर ये प्राइस निकाल देता है डे वाइज में तो इसका ट्रेंड हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सल ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। अगेन जोमेटो का आप देखोगे जो इसका बिजनेस मॉडल है, मेरे ख्याल से अभी भी लॉस मेकिंग ही कंपनी है, कुछ खास इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट नहीं करती है, क्योंकि लगभग आप लोग ये देख लो, हाँ लॉस मेकिंग ही है। अगर हम इसके फंडामेंटल में जाके देखें तो
TTM में 980 करोड़ का इन्होंने माइनस में प्रॉफिट जो लॉस है इनका वो रिपोर्ट किया हुआ है। तो ऑल्दो स्टॉक्स के जो फंडामेंटल प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है जोमेटो, बट अगर आप लोगों को फिर भी इच्छा है जोमेटो को खरीदने की तो SL मैंने बता दिया, टारगेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो पेटीएम का मैं पहले भी एक बार रिव्यू शेयर किया मैंने अपने चैनल पे। अगर किसी को इच्छा है पेटीएम को, उन्हें लगता है कि उनको पेटीएम का बिजनेस मॉडल समझ आता है, पेटीएम का अगर उन्हें लगता है कि जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल बिजनेस है, तो आप लोग खरीदने की सोच सकते हैं। मैंने अपना व्यू शेयर किया है, बट मैं टू बी वेरी फ्रैंक पर्सनली मैं इनको स्टॉक्स में खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि आप अगर पुराने मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आपने देखा होगा मैं वही कंपनियां खरीदना प्रेफर करता हूं जिसमें डिविडेंड मिले, सेल्स ग्रोथ अच्छी हो, प्रॉफिट कमाती हो कंपनी। ये मेरे 3 चेकलिस्ट रहती हैं। अगर ये मेरी कहीं कंप्लीट होती है देन आई कंसिडर दैट स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो। तो आप इसका पेटीएम का भी प्रॉफिट देखोगे तो माइनस में लॉस मेकिंग कंपनी है। तो पेटीएम अगर आप लोग खरीदने की सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और अगर वेट नहीं हो सकता तो आपको लगभग जो आपको अपना SL लगाना चाहिए वो SL लगाना चाहिए आपको 520 रुपए का या 519 रुपए का, फॉर अ टारगेट ऑफ लगभग हम मान के चलते हैं 794 के आसपास इसका टारगेट आ भी सकता है। और बट जो अभी तक आप ट्रेंड देख रहे हो ये मंथ वाइज नेगेटिव है। वीक वाइज आप देखोगे ट्रेंड रिवर्स होने की उम्मीद पे था। आप यहाँ से देखोगे जो एक नीचे की तरफ आ रहा था ये कई दिन से सेलिंग, इसको ट्रेंड इसने रिवर्सल किया है। अगर जो अपने ये अपकमिंग लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, अगर इसमें एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है, क्योंकि एक रैली दिखाई फिर उसके बाद होल्ड किया है, तो ये एक अच्छा सिनेरियो है। और अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं 580 आपको SL लगाना चाहिए पेटीएम में, और टारगेट आप जब तक SL के साथ SL अपना ट्रेल कर सकते हो। नहीं तो जो पहला टारगेट या रेजिस्टेंस आप बोलो उसका 900 रुपए के आसपास भी देखने को आपको मिल सकता है, बट ये टाइम लेंगे। अगेन दीज स्टॉक्स जो मैंने आपको तीनों स्टॉक बताए हैं, ये तीनों स्टॉक आपको इनमें जब कोई बड़ा गेम होगा तभी इसमें कुछ काम आएगा। तीनों लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, तीनों के मैंने आपको जो फंडे थे वो दिखा दिए, फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। तीनों लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, बट जब ये चलेंगी और जब इनमें कोई बड़ा प्लेयर एंटर करेगा तो तब ये हो सकता है पंप एंड डंप के शिकार भी आप लोगों को बना सकती है। पैसा वही इन्वेस्ट करना है इन स्टॉक पे जिन पे आप रिस्क ले सकते हो, जो आपको लगता है कि आप कई दिनों तक होल्ड करके रख सकते हो। अदरवाइज ये आपके वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गिरावट हुई और ऐसा नहीं है कि यहाँ से पुल बैक हो जाएगा। हो सकता है यहाँ से फिर एक नीचे की तरफ और गिरावट कंटिन्यू रहे, क्योंकि इस वाले जो कैंडलस्टिक पैटर्न ये बना है वीक में, इसको हम ये भी बोल सकते हैं पुल बैक एंड देन कंटिन्यू टू द ट्रेंड। तो इसलिए मैंने आपको बताए हैं प्रॉपर SL के साथ काम करना। जितना छोटा आप SL रखोगे उतना प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। छोटा SL बड़ा टारगेट ऑलवेज गिव यू ए पॉजिटिव रिटर्न ऑन योर कैपिटल। तो आप किसी भी स्टॉक में अगर ऐसा खरीदने की सोच रहे हैं तो जब जहाँ पे आपको लगे छोटा SL है और आपका टारगेट बड़ा है तो आप बाई कर सकते हैं। तो यही मेरी राय थी। अगेन मेरा इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इन स्टॉक्स में, और जो ये वीडियो थी मैंने आपके एजुकेशनल के पर्पज़ के लिए शेयर की है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।